सभी साथियों को जय किसान। साथियों आज सबसे पहले तो माफ़ी, लगभग 2 या 3 मिनट लेट हो गया मैं, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ साथियों। और आज दिन में YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी आपको वीडियो जो है उपलब्ध नहीं करा पाया, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। आज विनोद जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद आपका। और भी साथी जुड़े हैं जी, थैंक यू विनोद जी, शुक्रिया। सभी किसान भाइयों को जय किसान, जितने भी साथी जुड़े हो जय किसान जी, जय किसान। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने जैसे कि डेली फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। आज भी अपने चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर, नरमे के भाव के ऊपर, थोड़ी चर्चा नई सरसों के ऊपर और ग्वार के भाव के ऊपर। जी वर्मा जी नमस्कार, राम राम भाई साहब, जय किसान विनोद जी, शुक्रिया शिलू जी, धर्मपाल जी, स्वामी साहब, राम राम भाई साहब। और साथी जुड़ जाएं, अभी थोड़े साथी जुड़े हैं। और आपसे पुनः हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि आज सुबह वाली वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि साथियों चुनाव का समय चल रहा है और सारा दिन जो है वहाँ बिजी रहता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि शाम को जो है आप तक यहाँ तक पहुँचूँ। धारीवाल साहब थैंक यू, सुनील जी, बिश्नोई साहब जी, अजय जी, अनिल जी, शेयर कर दें वीडियो को साथियों। देखिए जब तक आप शेयर करते रहेंगे तब तक तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। जी जय भगवान जी, थैंक यू, जय किसान देवता, शुक्रिया जी, रवि बिश्नोई जी। जब तक आप शेयर करते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, तब तक वीडियो बनती रहेगी। कोई बात नहीं, वैसे भी बनती रहेगी, आप नहीं भी प्यार करोगे तो भी बनती रहेगी। लेकिन अभी के दिन जो है थोड़ा सा बिजी है, शेड्यूल बिजी है, चुनावों का टाइम है तो थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ जी। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, अपने जो है बात शुरू करते हैं। गुरिंदर ढिल्लों भाई थैंक यू, बढ़िया भाई साहब, हितराम जी, सीताराम जी, गुरतेज जी, सोमवीर जी, सुखप्रीत मान, होरवीर की हाल है, रिम्पी सुखदीप भाई की हाल है जी, थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। आप सब लोग एक एक शेयर का बटन दबा दो, सिंबल मेरे पास आ जाएगा। जो भाई वीडियो शेयर करेगा उसके नाम के आगे सिंबल मेरे पास आने लग गया है, बैज आने लग गया है एक। तो बात करते हैं सरसों की। देखिए पुरानी सरसों के अंदर आज बड़ी गिरावट, यानी कि 200 रुपए की गिरावट, बड़ी गिरावट कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हो कि एक गिरावट है। 200 से लेके 230 रुपए तक की गिरावट आज आई है। मैंने रात आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि साथियों जो पुरानी सरसों है उसका सौदा अपने हिसाब से देख लेना, रेट अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि रेट अच्छे हैं, इट मीन्स कि साथियों अभी के जो भाव हैं वो ठीक हैं, आपको सौदा करना चाहिए। और बहुत से साथियों ने सौदे आज भी किए थे, कल भी किए थे और परसों भी किए थे। अब जो पुरानी सरसों है उसके सौदे आम ही होने लगे हैं। लेकिन एकदम से 200 से लेके 250 रुपए की गिरावट आना एक बड़ी बात है। उसका कारण यही है साथियों, अब जो नई सरसों है वो आने लगी है बाजारों के अंदर। आज कोटा मंडी की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी लगभग मानिए 18,000 कट्टे जो हैं वो सरसों आई है। अगर 12 की बात करें तो 28 से लेके 30,000 जो है कट्टे जो है वहाँ पे भी सरसों आई है साथियों। खेरली में थोड़ी आवक हुई है 6 से लेके 9,000 के बीच में। तो भरतपुर के अंदर भी आज थोड़ी नई सरसों आई है। कुछ मंडियाँ हैं जिनके अंदर काफ़ी हद तक जो है सरसों अब आने लगी है। नई सरसों आएगी, पुरानी सरसों के अंदर प्रेशर बनेगा। मैंने कल भी निवेदन किया था, मैं आज भी निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान रखें। एक कारण है, देखिए सरसों के अंदर पहले जो है स्टॉक नहीं था, उपलब्धता नहीं थी, अब स्टॉक है। तो जब स्टॉक, नया स्टॉक जैसे कैसे बनेगा, मैंने पिछले रविवार को एक वीडियो बना के आप सबको एक चीज़ समझाई थी कि नई सरसों चाहे कम आएगी तो भी पुरानी सरसों के अंदर मिक्स करके जो मिलर्स लोग हैं उसको जो है काम में लेते हैं, उनका काम चल जाता है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी बात कि पुरानी सरसों के अंदर अब आपको बड़ी तेजी जो है वो देखने को साथियों नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी गौर करने वाली बात है। लेकिन हालांकि मैंने रात भी बोला था कि जो कल के रेट थे, जयपुर कंडीशन जो है आप मान के चलिए कि 8,000 रुपये की ऊपर, 8,000 से भी ऊपर था, 8,090 रुपये थी। लेकिन आज जयपुर की जो कंडीशन है वो 7,860 रुपये, 70 रुपये यही रुक गई। इसका मतलब कि 200 रुपये की जो डाउन है
वो जयपुर कंडीशन के अंदर भी आ गई है साथियों। तो पुरानी सरसों में बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे नई सरसों आएगी उसके अंदर आपको धीरे धीरे जो है प्रेशर एक देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आज की बात करें तो नई सरसों के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नई सरसों आएगी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इतना बड़ा प्रेशर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी सरसों एमएसपी से नीचे चली जाए। सरसों का एमएसपी है 5,050 रुपए, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है साथियों, कहीं घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक एक शेयर का बटन आप सब लोग दबा दें, बहुत कम शेयर आज हुए हैं, जरूर दबा दें। अगर सब साथियों तक ये आवाज पहुंचेगी तो ही फायदा है साथियों, अगर कम साथियों तक पहुंचेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो एक एक शेयर का बटन साथियों जरूर आप लोग बेच दी सरसों कह रहे हैं हरमन जी, थैंक यू। 7200 रुपये में अच्छी बात है। अभी के जो भाव हैं वो तेज नहीं होंगे पुरानी सरसों के, ये ध्यान रखना। भाव की बात करें, भरतपुर के अंदर 7820 रुपये, जयपुर के अंदर 7870 रुपये, दिल्ली 7720 रुपये, गंगानगर 7460 रुपये, कैथल 7650 रुपये, दादरी 7700 रुपये और रायसनगर 7630, हिसार 7010 रुपये, सिरसा 7170, टोंक 7810, अलवर 7730, सादुल शहर 10,000, पीलीबंगा 7200, सलोनी के भाव जो है 8,500 काफ़ी टूटे हैं। कोटा और बारा की जो नई सरसों है उसके अंदर, कोटा के अंदर 7,390 और बारा के अंदर 7,310 रुपए का आज जो है भाव साथियों रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि चाहे सरसों में गिरावट एक बनी है, चाहे आप मानिए कि जो पुरानी सरसों है उसके अंदर एक नई सरसों के दबाव है, लेकिन जो पाम ऑयल है उसके जो रेट हैं उनके हालांकि बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन सुधार एक जो है बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों। फिर भी मैं यही कहूंगा कि पुरानी सरसों के साथी एक चीज का गौर रखें साथियों, ध्यान रखना, गौर रखना, पुरानी सरसों के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। जैसे नई सरसों आएगी तो आपको एक दिक्कत उसके अंदर देखने को मिलेगी। बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर बड़ी तेजी नहीं है आज। हालांकि मैंने इस सोमवार को बताया था कि पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे सप्ताह के अंदर, पूरे वीक के अंदर आपको बड़ी तेजी जो है देखने को साथियों नहीं मिलेगी। आज वही हुआ कि ग्वार के अंदर बड़ी तेजी नहीं थी। कल भी ग्वार थोड़ा सा सुस्त था, आज भी सुस्त रहा, लेकिन कहानी ये है कि ग्वार के अंदर काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं, दिन में भी काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं, सारे बोलते हैं कि यार ग्वार क्या क्या करें, ग्वार के अंदर कब तेजी होगी। रवि बिश्नोई जी कह रहे हैं 6,650 रायसनगर सरसों, थैंक यू। तो ग्वार के अंदर बड़ी तेजी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है आने वाले समय के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर साथियों नहीं है। बात करते हैं ग्वार के भाव की। सिर्फ 2 मंडियों के भाव मिले मेरे को, मैं किसी कारणवश बिजी हूँ, चुनाव के कारण बिजी हूँ, कोई कारण और नहीं है, तो फिर थोड़ा सा टाइम कम दे पाता हूँ। फिर भी कोशिश करता रहूँगा जितने दिन पॉसिबल है आप सबके साथ रूबरू साथियों होता रहूँगा, क्योंकि मेरा पहला काम चुनाव नहीं है। हालांकि ये चुनाव भी नहरी जो चुनाव है, किसानी के चुनाव हैं, फिर भी मेरा पहला काम, मेरी पहली प्राथमिकता आप सबके साथ मिलना है। आप सबकी वजह से ही जो भी मैं आज हूँ वो आप सबकी वजह से हूँ। तो पहला काम जो मेरा है वो किसानी है, चुनाव मेरे लिए बहुत बात की बात है। तो पीलीबंगा के अंदर आज ग्वार बिका है 6,000 रुपये, रावला के अंदर बिका है 5,920 रुपये आज ग्वार साथियों बिका है। तो बड़ी तेजी ग्वार के अंदर आज नहीं है। बात करें सोयाबीन की, फंडामेंटल मजबूत है, स्थिति अच्छी है, लग रहा है कि तेजी होगी, लेकिन एकदम से बड़ी तेजी नहीं आ रही है साथियों। सोयाबीन के अंदर हो सकता है आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन टाइम लग सकता है। टाइम जब नई सरसों आएगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा सोयाबीन के ऊपर। इन बिटवीन गैप है जो पुरानी सरसों और नई सरसों के आने के बीच में, उसके अंदर आपको एक अच्छी जो है तेजी, बड़ी तेजी नहीं लेकिन अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी वो सुधार थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी तेजी अगर कोई कहे, बहुत बड़ी तेजी कहे, तो सोयाबीन के अंदर साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं नरमे की। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, आज कम साथी जुड़े हैं, लगभग 325 लोग जुड़े हैं, और आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं साथियों। तो बात करते हैं
नरमे के अंदर देखिए साथियों, मैंने कल भी बोला था, मैंने परसों भी बोला था, मैंने उससे पिछले दिन भी बोला था कि नरमे के अंदर आपको एक बार के लिए बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। उसका एक कारण है, देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच एक तनाव चल रहा है और वो तनाव जो है इतना हाई वोल्टेज है कि उसका प्रभाव पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। कारण सीधा सा है, जब तक वो तनाव नहीं हटेगा नरमे की कंडीशन साथियों कहीं भी सुधार नहीं होगा, इस बात में कोई शक नहीं। कह रहे हैं जो बताने वाले साथी वो कह रहे हैं कि शायद 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर थोड़ा सा जो तनाव घटेगा, वो जो युद्ध की एक स्थिति बनी हुई है वो कम होगी, तो फिर नरमे के अंदर और कोई मंदा आने की संभावना नहीं है। इस बात में कोई भी शक नहीं है और कोई भी कहानी जो है नरमे के अंदर नहीं है। एक जो रशिया और यूक्रेन का तनाव है, वो तनाव जो है एक आपको कहीं ना कहीं इसको नरमे को इफेक्ट कर सकता है। तो नरमे के साथियों के लिए एक निवेदन है कि ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करें। मैंने पहले भी बोला था, हालांकि निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपको सौदा अपने विवेक से करना है, लेकिन आज से 4 दिन पहले सोमवार को मैंने बोला था कि भाई नरमे के अंदर एक ब्रेक आ सकता है, नरमे के अंदर एक कहानी बन सकती है। हो सकता है कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आए और वो जो ब्रेक था वो आया। लेकिन पुनः बता दूं, जब तक रशिया और यूक्रेन के अंदर ये तनाव की स्थिति बनी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा तेज नहीं होगा। इस बात को आपको साथियों मानना पड़ेगा। लेकिन और कोई रीजन नहीं है। भारतीय बाजार तेज थे, गांठ का रेट 39,000 प्लस तक पहुंच गया था, लेकिन कहानी वही हुआ कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव तेजी में नहीं आएंगे, तब तक भारतीय बाजार भी आपको जो है डाउन ही देखने को मिलेंगे, कमजोर ही देखने को मिलेंगे साथियों। तो जब तक ये सुधार नहीं होता, एक युद्ध की जो एक स्थिति है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, तो डेफिनेटली एक सीधी सी बात है साथियों, सीधी सी बात है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि तब तक आपकी जो नरमे के भाव है वो तेज नहीं होंगे। असल के अंदर कहानी ये थी कि नरमे की जो भारतीय नरमे की मांग थी वो विदेशों के अंदर लगातार बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये स्थिति बन रही है तो वैसे वैसे जो है भारतीय नरमा भी डाउन जाता हुआ हमें लग रहा है। हालांकि भारतीय बाजार तेज थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा 119-120 पॉइंट पर अभी आके अटक गया है। इससे नीचे की जो स्थिति है वो भी बन सकती है। ऊपर की स्थिति की बात करें, अगर मान लीजिए 120, 122, 125 तक पहुंच गया, हो सकता है उसके बाद 132-135 भी आपको देखने को मिले। लेकिन कहानी वापस वही है, जब तक ये तनाव बना हुआ है, जब तक ये जो स्थिति है ये क्रिटिकल है, तब तक आपको इसके अंदर बड़ी तेजी जो है देखने को साथियों नहीं मिलेगी। बात करते हैं नरमे के भाव की साथियों। हालांकि एक चीज है, नरमे के अंदर बड़ी मंदी अभी नहीं है, लेकिन बड़ी मंदी आपको, अगर आज एक साथी का फोन आया, उन्होंने बोला कि भाई अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध लग गया, बमबारी हो गई, तो उसका क्या है। मैंने एक ही बात बोली कि वो बमबारी जो है यूक्रेन के ऊपर नहीं है, वो हमारे किसानों के नरमे के ऊपर है। इस बात को आप भी पल्ले बांध लेना। मैं नहीं चाहता कि आप नरमा आज ही बेच दो, सौदा करना है आपको अपने विवेक से, लेकिन इस चीज को मेंशन रखना कि उनकी जो बमबारी है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो साथियों नुकसान हो सकता है। इस चीज का हमें जो है गौर रखना पड़ेगा। नरमे के भाव की बात करते हैं। गोलूवाला के अंदर 10,900 रुपए, गंगानगर 10,390, सिरसा 10,260, अबोर 10,300, सादुलशहर 10,560, संगरिया 10,390, एलनाबाद 10,220, विजयनगर 10,340, पीलीबंगा 10,390, आदमपुर के अंदर 9,835, भट्टू 9,865, पीलीबंगा 10,031 रुपए आज साथियों नरमा बिका है। थोड़ा सा गला भी खराब है, थकावट भी पूरा दिन बहुत होती है साथियों, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि सुबह 9 से लेकर 9:30 के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करेंगे और शाम को आपके साथ यहाँ भी जरूर मिलेंगे। कल फिर जैसे भाव मिलेंगे तो कल शाम को आपके यहाँ पे हाजिर होंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।